हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो? आज हम करेंगे यूनिट 8 सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न एक ही सम में हमें ये सारे करने हैं। एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीज़न भी। एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल, सिंप्लीफाई 30 इंटू 16 माइनस 10। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होगा 30 को 16 से मल्टीप्लाई करा 480, फिर माइनस 10 कर दिया तो 470 हमारा आंसर आ गया। सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन सम्स को जितना सिंप्लीफाई करके हम करेंगे उतना जल्दी इसमें आंसर आएगा। 9 को 3 से डिवाइड करा, 3 आया, देन 6 प्लस करा इंटू 2। तो फर्स्ट स्टेप होगा 9 डिवाइड 3। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। 9 को 3 से डिवाइड कर, देखिए एरो बना के और आपको दिखाया गया फर्स्ट डिवाइड। पहले डिवाइड करा, उसका आंसर 3 आया, प्लस 6 इंटू 2 भी हमें उसके साथ ही लिखना है। तो ये तो सॉल्व हो गए, इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 6 इंटू 2 को। तो 6 2 जा 12, 3 एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, 12 लिख देंगे, बीच में प्लस का निशान है, तो इसका मतलब 3 में से 12 को प्लस करेंगे, ये रहा, लास्ट में ऐड हो जाएगा, तो 15 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है 20 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 6 मीन्स कि 20 में से 3 को माइनस करना है या नहीं। ये हमें पहले 2 एग्जाम्पल से थोड़ा सा डिफरेंट ये एग्जाम्पल है। देखिए बिग फिगर है 20, तो हमें बीच में फर्स्ट में क्या करना है, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 एंड 5 15, तो 20 एज इट इज लिखेंगे, माइनस 3 एंड 5 15 प्लस 6। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट सेम ऐसे लिखेंगे, बीच में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देन हम क्या करेंगे फिर 20 प्लस 6, यानी कि 20 में से 6 को प्लस करेंगे, 20 और प्लस 6 माइनस 15। 20 में से 6 को प्लस करा 26, फिर माइनस 15, ये माइनस 15 इधर आ जाएगा। 20 में से 26 में से 15 माइनस हो जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, चलो अब हम करते हैं वर्कशीट 1। वर्कशीट 1 यूनिट 8, क्वेश्चन नंबर 1 ए। 3 इंटू 2 प्लस 8 माइनस 5। ठीक है, 3 इंटू 2 6 प्लस 8 माइनस 5। ठीक है, ऐसे हुए। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6 प्लस 8 माइनस 5। अब 6 और 8 को प्लस कर दीजिए, 14 माइनस 5। ठीक है, लास्ट स्टेप 5 माइनस करेंगे 14 में से 9, हमारा आंसर आ गया फर्स्ट 9। ठीक है, अब हम करेंगे बी। सारे सम ऐसे नहीं होंगे, कुछ हमें बीच में चेंजेस करने पड़ेंगे। देखिए बी ऐसा नहीं है कि जैसा फर्स्ट सम में वैसा ही सब होंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे। 18 प्लस 4 इंटू 6 डिवाइड 2 माइनस 9। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 18 प्लस 4 18 को एज इट इज ऐसे लिखेंगे, 18
प्लस 6 4 जा 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड 2 माइनस 9। देखिए पहले मल्टीप्लाई हो गया, अब 18 को ऐसे ही लिखेंगे, 12 को 2 से डिवाइड करा, सॉरी 24 को 2 से डिवाइड करा, तो कितना आंसर आया 12, 12 2 जा 24, ठीक है, प्लस 12 माइनस 9, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब 18 ऐसे रहेगा, 12 में से 9 माइनस करें, प्लस 12 में से 9 माइनस करें 3, ठीक है। देन हमारा 18 में से 3 प्लस करें 9 21 हमारा आंसर है, ठीक है। देखिए इसको बीच में से सॉल्व करते आए, फर्स्ट और लास्ट एज इट इज ऐसे ही रहने दिया, बीच में से इसको सॉल्व करा और उसको सॉल्व करते करते लास्ट में फर्स्ट और लास्ट अपने आप सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सी सम है हमारा 14 प्लस 28 डिवाइड 7 इंटू 3 माइनस 17, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 14 को ऐसे लिखेंगे एज इट इज, अब इसको देखिए डिवाइड करेंगे, 28 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 4, 7 4 जा 28 हुआ ना 4, अब ये डिवाइड हो गया, अब इंटू 3 लिखेंगे माइनस 17, ठीक है। अब देखिए अब 14 फिर एज इट इज आएगा, 14 माइनस 4 3 जा सॉरी प्लस 4 3 जा 12, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 माइनस 17 ऐसे आ जाएगा। देखिए इसको इनको और इनको को तो कुछ करना ही नहीं है हमें, इसमें हम देखेंगे कि इसको आपस में मल्टीप्लाई करके इसकी फिगर को लिखेंगे, ठीक है, तो एक सम बन जाएगा ऐसे। अब हम इसको प्लस माइनस करेंगे, इजी हो जाएगा। देखिए अब क्या आया 14, अब माइनस कीजिए 17 में से 12 5, अब 14 में से 5 माइनस कीजिए 9, ठीक है, 9 हमारा आंसर आ गया। जो लास्ट का 14 है वो एज इट इज ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे डी से, डी है 18 माइनस 2 इंटू 10 डिवाइड 2 प्लस 2, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए, बच्चों स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें। 18 माइनस कितना है 18 माइनस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करा 20, देखिए 18 ऐसे लिखा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करा 20, डिवाइड 2 प्लस 2, ठीक है। अब 18 ऐसे ही लिखेंगे, माइनस इसको डिवाइड करा 20 को 2 से 10, देन ये भी सॉल्व हो गया। अब क्या बचा प्लस 2, अब 18 को 2 से प्लस करा 20, 10 को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। 18 को 2 से प्लस करा 20, अब हमारा जो आंसर आया 20, अब क्या बचा 10, तो 20 में से 10 माइनस हो जाएंगे,
ठीक है, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा। 20 में से 10, तो आंसर हमारा आ गया 10। ठीक है, देखो 18 में से 2 प्लस करा, कैसे प्लस करा, देखिए 2 के आगे प्लस है तो इसको एज इट इज यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। फिर हमारा जो 10 बचेगा, जो इसमें प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से 10 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 10 हमारा आंसर आएगा। 20 में से 10 माइनस करा, 10 आंसर आ गया। अब हम करेंगे ईज। 25 डिवाइड 5 इंटू 8 प्लस 6 माइनस 12। ठीक है, ट्वेंटी फाइव को ऐसे लिखेंगे, 25 8 5 जा, डिवाइड 40 प्लस 6 माइनस 12। ठीक है, ट्वेंटी फाइव, अब 40 में से 6 प्लस करेंगे, 46 माइनस 12। 25 ऐसे ही रखेंगे, 25 और 25 डिवाइड 46 में से 12 माइनस करेंगे, 35। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, इसमें हम 25 को नहीं लेके चलेंगे, 25 को 5 में से डिवाइड करेंगे। 25 को 5 में से डिवाइड करेंगे 5। ठीक है, देखिए ये इसको आपस में डिवाइड कर देंगे ऐसे। फर्स्ट स्टेप हमारा डिवाइड, देन इनटू, ये रहा 8 प्लस 6 माइनस 12। ठीक है, अब देखिए, अब आपको इजीली दिख रहा होगा, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करा, 40 प्लस 6 एज इट इज माइनस 12। सीक्वेंस अपने आप बनता जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों को प्लस हो जाएगा, 46, देखिए 34 आ गया हमारा आंसर माइनस करके। देखिए, एक सॉल्व करा, सीक्वेंस अपने आप बनता गया, है ना, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ी। देखिए, अब इसमें दिख रहा है कि 5 इंटू 8 है, तो हमें दिख रहा है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगा देंगे, बाकी सब सेम लिखेंगे। अब हमें 40 प्लस 6 हो गया। अब हमें ये दिख रहा है कि 40 में से 6 प्लस करेंगे, तभी जो आंसर आएगा उसमें से 12 माइनस करेंगे, तो 46 आ गया। 40 में से 6 प्लस करें, 46, अब माइनस 12 लिख दिया। अब लास्ट में ऑब्वियसली माइनस ही करेंगे, तो 46 में से 12 माइनस कर दीजिए, 34 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ। 27 माइनस 9 प्लस 4 इंटू 5। ठीक है, देखिए 27 एज इट इज लिखेंगे, माइनस 9 में से 4 प्लस करेंगे, 13 इंटू 5। देखिए इंटू 5 हो गया ना, इन दोनों को सॉल्व कर दिया, बाकी सब सेम लिख दिया। 27 माइनस, अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 65। ठीक है, अब साफ ही दिख रहा है कि अब माइनस ही होगा, कुछ बचा ही नहीं है। 65 में से 27 माइनस कीजिए, 38। 38 हमारा आंसर आ गया। कितना इजी है ना जी। नेक्स्ट सम होगा जी,
17 इंटू 3 प्लस 81 डिवाइड 9 माइनस 60। देखिए कि एक ही सम में क्या क्या करना पड़ रहा है हमें, मल्टीप्लाई भी प्लस भी सब कुछ करना पड़ रहा है ना। अब देखिए, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। 17 3 जा 51, 51 प्लस डिवाइड कर दीजिए 9। देखिए इन दोनों का डिवाइड होगा 9 आ गया, माइनस 60। देखिए सीक्वेंस अपने आप बनता जा रहा है। अब देखिए 51 में से 9 प्लस करो 60 माइनस 60। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर आप एक सीक्वेंस सॉल्व कर लेंगे तो सम अपने आप होता जाएगा। अब ये तो सबको पता है। अब माइनस करेंगे लास्ट में 0 आ जाएगा हमारा आंसर। बस आप प्रैक्टिस कीजिए इनकी, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको सम आएंगे बच्चों। एक बार ध्यान देने की देर है बस। एक दो सम अगर आप समझ लोगे ना, इसका सीक्वेंस अगर सॉल्व बीच में से इनको सॉल्व करना सीख जाओगे कि कैसे करना है, तब आपको अपने आप आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 27 माइनस 42 डिवाइड 3 प्लस 60, ठीक है। 27 को ऐसे ही रहने देंगे, माइनस इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा। 42 को 3 से डिवाइड करा 14, 14 3 जा 42 प्लस 16। देखिए कुछ करना ही नहीं है इसमें से, 27 ऐसे ही आ जाएगा। 27 में से 14 माइनस कर दीजिए। अब माइनस करेंगे ना, कितना आ गया 13 प्लस, अब क्या लिखेंगे 16। बस अब क्या बचा, 13 में से 16 प्लस कर दीजिए, 29 आंसर आ गया। देखो कितना इजी है। वर्कशीट खत्म भी हो गई और हमें पता भी नहीं चला। इजी सम है, आप प्रैक्टिस कीजिए। वर्कशीट 1 डन हो गई है, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगर आपको कोई सम समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बैक करके दोबारा से आप इसको समझिए और देन फिर कीजिए, ठीक है सर। मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर आपको दूंगी प्रैक्टिस के लिए। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बहुत इजी, ठीक है बच्चों। बाय बाय, राधे राधे।